दिस इज रॉ मटेरियल कॉस्ट, दिस इज लेबर एंड दिस इज रॉयल्टी। देखो हमको यूनिट टू यूनिट पता चल सकता है कितना कॉस्ट है, यस और नो? यस। तो ये डायरेक्ट कॉस्ट हो गया, सिंपल, दिस इज डायरेक्ट लिखा। ओके, ये पढ़ोगे तब क्लियर होगा। रॉयल्टी और हायर चार्जेस आर बेस्ड ऑन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ओके, देन इट विल बी डायरेक्टली वेरिंग विद द प्रोडक्शन। डायरेक्टली वेरी करेगा मतलब ये डायरेक्ट कॉस्ट है। रॉयल्टी क्यों पे किया जाता है? अगर हम किसी का टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, सो फॉर द यूज ऑफ दैट टेक्नोलॉजी वी हैव टू पे रॉयल्टी। इसको डिसाइड करने के नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, इट कैन बी लंप सम, कैन बी पर यूनिट, एनीथिंग। यहाँ पे पर यूनिट दिया हुआ है, रॉयल्टी एज सच डायरेक्ट कॉस्ट माना जाएगा ऐसा कभी नहीं बोलेंगे, ओके। इट इज मोस्टली डायरेक्ट एक्सपेंस, बट फिर भी देखने का, ओके, कि इसका रिलेशन किस तरह से दिया हुआ है। सिंपल है, 1 लाख यूनिट का 10 plus 5 plus 3, the cost would be 18 lakh rupees. नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, जिसका प्रोडक्शन के साथ सीधा कनेक्शन नहीं है। मैंने आपको ये सारे टर्म्स एक्सप्लेन कर दिए, मटेरियल, वेजेस एंड एक्सपेंसेस, ओके। और इस सब के सारे एग्जांपल आपको यहाँ पे दिए हुए। बाय प्रोडक्ट ऑल्सो एक्सप्लेन्ड। ये आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है जो मैंने आपको अभी समझाया। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, उसके बाद डायरेक्ट लेबर, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये हमारा फर्स्ट आउटकम है। we'll be adding factory overheads to the same, okay, or opening WIP. On the credit side, okay, ये स्क्रैप सेल है, क्या है? दूसरा ये क्लोजिंग WIP है, जो ये फाइनल फिगर बचेगा, दिस वुड बी क्लोजिंग बैलेंस and it would be transferred to trading account, okay. To the extent possible, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जहां जहां पे भी यूनिट्स लिखना पॉसिबल हो, ऑलवेज मेंशन। एग्जांपल में ना दिया हो तो अलग बात है, पर अगर दिया हो तो आपको यूनिट्स टू द एक्सटेंट पॉसिबल मेंशन करना पड़ेगा, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, आपको सिर्फ मुझे ये बताना है कि कहाँ कहाँ क्या लिखना है, ओके। ओपनिंग WIP कहाँ पे लिखेंगे? डेबिट। क्लोजिंग WIP क्रेडिट। ओपनिंग इन्वेंटरी डेबिट। प्लस इन RMC, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में प्लस करते हैं। क्लोजिंग सेम डेबिट साइड, तो क्या होगा? माइनस फ्रॉम परचेजेस डेबिट साइड एड RMC। हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी, अगर वो डिफाइंड है, अभी पढ़ा, फैक्ट्री, okay, it is direct expense, it would be debited, it is factory cost, okay, it would be the factory overheads. Higher charges of factory, straight away factory overhead, higher charges की जगह उसको सिंपल बोलेंगे, ये रेंट है। डायरेक्ट वेजेस, okay, 0.8 per unit of manufactured and 0.4 unit of closing WIP. Please be very clear. Closing WIP की यूनिट्स कितने हैं? 12,000, तो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0.40, और जो मैन्युफैक्चर हो गए कितने हो गए? 5 लाख, ओके, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा
क्लोजिंग WIP, सॉरी ये तो पूरा एक सेंटेंस है. देन repairs and maintenance 1,80,000, this is factory overheads, debit side. Units produced 5 lakh units. तो हम जब भी इसका कॉस्ट, तो यूनिट्स दिया है और इसका कॉस्ट नहीं दिया है, ये हमें फाइंड आउट करना है. एंड एज आई टोल्ड, टू द एक्सटेंट पॉसिबल आपको यूनिट्स मेंशन करने हैं. तो मुझे ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है और ये प्रोड्यूस्ड है, तो इनपुट कितना होगा वो भी पता कर सकते हैं. यानी नो द इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल, कितने यूनिट्स का इनपुट हुआ होगा. 5 लाख प्लस 12 माइनस 10, क्या करेंगे. 5 लाख प्लस 12,000 माइनस 10,000, इट वुड बी 5,02,000. जहां जहां पॉसिबल है वहां पे आपको मेंशन करना है, जहां पॉसिबल नहीं है वहां पे छोड़ दो. क्लियर हुआ सबको. ये ओपनिंग WIP दिया हुआ है, हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ढूंढा. डायरेक्ट वेजेस में क्या बोला हुआ था, जितने प्रोड्यूस हुए उसके लिए 0.8 और जितने क्लोजिंग में है उसके लिए 0.4. So this would be 4 lakh and this would be 4,800. That would total make it ये वाला. Direct expense, higher charges of machinery, and indirect expense, higher charges of factory and repair maintenance. ये हो गया total of debit. नहीं दिया हुआ है ना, तो सिर्फ दो ही चीजें आएंगी, एक क्लोजिंग WIP और जितना गुड्स बना उसका कॉस्ट. दिस वुड बी ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट. ओके, द लास्ट क्वेश्चन प्रोबेबली, नो दिस इज लास्ट क्वेश्चन. ओके, दिस इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर एंड इजी चैप्टर. सो you are now left out with these two questions along with the practice questions of this chapter. इसमें आपको दो क्वेश्चन दिए हुए प्रैक्टिस के लिए, तो वो आपको करना है. फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाला भी करना है. I'm allowing you 2 days. 2 days में mostly finish हो जाएगा. Okay, and I have sent